सही और गलत की पहचान नहीं होती। उम्र हो गई 60 साल लेकिन फिर भी नहीं पता कि सही गलत क्या है, इतना बोध नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा जाता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इतना बोध भी जिसको नहीं है उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहले अविद्या नष्ट हो जाएगी। अर्जुन का क्या नष्ट हुआ था? अविद्या नष्ट हुई, उसका अज्ञान ही नष्ट हुआ। अज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान आएगा। तो सीधी बात, ठाकुर जी सबसे पहले आकर के अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं। आप देखिएगा वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव व्यक्ति के पास में ऐसी दृष्टि होती है कि वो सामने वाले के आव भाव से ही पहचान जाता है कि कितने पानी में है। अब यहां इतने सारे तिलक वाले सब बैठे तो हैं वैष्णव जन, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, पर नित्य नाम जाप करने वाले, नित्य उर्धपुंड तिलक लगाने वाले, नित्य कंठी माला धारण करने वाले, एकादशी निष्ठा करने वाले, नाम जप निष्ठा करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, अपने गुरु का नित्य स्मरण करने वाले, ऐसे जितने वैष्णव यहां बैठे हैं वो अपने आप से अंदाजा लगाइए, आप व्यक्ति को देख करके नहीं पहचान जाते कि वो कैसा होगा, आपको अनुभूति होने लग जाती है। वैष्णव बनने से पूर्व सांसारिक स्थिति में आपको अच्छा लगेगा, नाचने गाने में, ब्याह में, आदि आदि सब में, पर जैसे ही आप वैष्णव होते चले जाते हो फिर किसी के ब्याह में जाने का भी मन नहीं होता। विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, विवेक बुद्धि आपको सही और गलत की पहचान कराने लग जाती है। किसी भी व्यक्ति को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसा होगा। हमारे पास कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये वैष्णव भेष की कृपा है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो वास्तव में वृंदावन किस रूप में भजता है, वो गुरु परंपरा में है कि नहीं है, वो एकादशी निष्ठा करता है कि नहीं, उसके प्रणाम से ही पता चल जाता है कि वो है कि नहीं उस स्थिति में। व्यक्ति के रूप से ही पता चल जाता है, और ये कोई अलग से हमको कोई सिक्स्थ सेंस नहीं मिलता, ये वैष्णवता से ही आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। कौन व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति केवल बहलाने फुसलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तविक बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये आपको शब्दों से पता चल जाएगा। ये वैष्णव होने का एक बहुत सारे प्लस पॉइंट है, पर एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पहचानने लग जाते हो, आप स्थिति को पहचानने लग जाते हो, आप माहौल को पहचानने लग जाते हो। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन में आते विवेक बुद्धि जागृत कर देते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 चीजों पर ध्यान रखा करो। किसी से भी मिलो, उसकी 3 चीजें देखो। सबसे पहला नेत्रम, उसकी आंखें देखो। आंखें यदि चपल हैं, आंखें यदि चतुर हैं, आंखें यदि बहुत मटक रही हैं, स्थिर नहीं हो रही एक जगह, तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अस्थिर है, स्थिर नहीं है, मन चला व्यक्ति हो सकता है। नेत्रम, और दूसरी बात वक्त्रम, उसके शब्दों को सुनो, उसकी वाणी को सुनो। वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से भी आंकलन लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा खाता पीता होगा। और तीसरी चीज पर ध्यान दो, विकारेण, वो जब बैठता है तो बैठता कैसे है, चलता है तो चलता कैसे है, जब लेटता है तो लेटता कैसे है। और आप लोग कथा सुनते हो, कथा सुनने में इतनी मुद्राएं बदलते हैं श्रोतागण, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी दोनों पाम ही खोल के यूं बैठ जाएंगे, कभी दोनों पामों को बांध के बैठ जाएंगे। और बेचारे जो सोफा कुर्सी पे बैठे हैं वो तो कभी यूं बैठेंगे, कभी यूं, कभी अंगड़ाई लें तो महाराज कुर्सी नहीं गिर जाए पीछे। तो व्यक्ति के, हम सत्य बता रहे हैं,
7 दिन में आप हमसे अगर पूछो कि महाराज सबसे बड़े श्रोता कौन, तो मैं 10 श्रोता गिन के ऊपर मंच पे ले आऊंगा, जिनकी मुख की आकृति 4 घंटा एक सी रहती है। अब हम वक्ता हैं, हमारे पैर हिलेंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए। श्रोता को भी एक ही आसन में बैठ करके पूरी कथा सुननी चाहिए। उसके शरीर में बार बार विकार आते हैं, बार बार आसन बदलने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है उसका मन चला है, मन स्थिर नहीं है। उसका मन स्थिर होगा तो वो एक ही आसन में बैठेगा, सम रहेगा, उसका मुख भी ज्यादा नहीं घूमेगा। सम मन वाला व्यक्ति कई बार 1 या 2 मुद्राओं में ही पूरी रात काट देता है निद्रा में, ज्यादा आसन नहीं, ज्यादा करवट नहीं लेता। तो 3 चीजों से व्यक्ति के मन की स्थिति पता चलती है, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण। लेकिन इसमें भी अगर आप वैष्णव बन गए, वैष्णव व्यक्ति को तो 4 बातें सुन ले वो सामने वाले तो पता चल जाएगा कि ये उचित है कि नहीं है, ये अनुचित है। वैष्णव व्यक्ति को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, कंस ने उसको भेजा। पूतना ने कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अपने पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके पास जा जा करके बालकों को पयोधर पिलाऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे, और इन्हीं नवजात बालकों में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला प्रयास कर लो। निकल पड़ी पूतना, असंख्य बालकों को मार दिया पूतना ने, और सब जगह मारते मारते बालकों को जैसे ही गोकुल पहुंची, याद रहे पूतना बहुत सुंदर बन के गई थी, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना के नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर, चाल इतनी सुंदर, उसका रूप इतना सुंदर, उसके तन से आने वाली सुगंधी इतनी सुंदर, उसके केश इतने सुंदर, अरे सर्वांगीण रोम रोम सुंदर है पूतना का। जैसे गजगामिनी चाल भीतर गोकुल में प्रवेश करती है पूतना, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। लेकिन जहां जहां से पूतना निकलती है और जैसे ही ब्रजवासियों की उस पर दृष्टि पड़ती है, वे सब अपना उत्सव मनाना भूल जाते हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। ओहो कितनी सुंदर, अरे स्वयं तो उस पर आसक्त हुए ही, दूसरे गाने वाले को ए सुन सुन सुन, देखियो कितनी सुंदर जा रही है। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, मैया आज मेरा ब्याह करा दे तू। बोले अच्छा कौन ते करेगो? बोले वो गोपी आ रही है, एक बात तो मेरा ब्याह करा दे मैया, देख कितनी सुंदर है, या को रूप तो देखो। अरे भैया केवल गोप ग्वाल ही उस पर मोहित नहीं हुए, गोपियां भी मोहित हो गई। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जैसे ही पूतना को गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली, अरे बहन हमारी बात तो सांची निकसी। बोले कैसे? बोले कल नंद जी को लाला देखो तो देख के ऐसा लगो मानो नारायण ही आयो होगो, लेकिन आज या गोपी को देख कर तो हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे देख लक्ष्मी चली आ रही है। कितनी सुंदर है पूतना। सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने आकर के कुछ गोपियों से पूछा, ये उत्सव जा बालक के हैवे की खुशी में है रहे हो, वो बालक कहां मिलेगा, वहां के दर्शन कहां को होंगे? गोपियां तो मार्ग ही बताना भूल गई, उसकी वाणी सुन करके, उसके शब्द सुन करके सब देखती रह गई उसको। पूतना ने चुटकी बजाई, अरे आपसे पूछ रही हूं, ये जाके का जो उत्सव मन रहा हो वो बालक कहां मिलेगा? अरे बहन ये 2 वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये वृक्ष जा आंगन में वही है वो बालक, चली जाओ। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, गोदी में लिए बैठी हैं यशोदा मैया, लाला 6 दिन के हैं बस अभी,
6 दिन आके ठाकुर जी को भागवत जी में ऐसा भी भाव बताया कि कितने महीनों तक तो ठाकुर जी को दिखाया ही नहीं यशोदा मैया ने किसी को। जब दिखावे की बारी आती तो नेक बस चरण दिखाती लाला के और फिर छुपा लेती अपने पास। इतनो प्रेम से रखती लाल जी को। पूतना आई, पूतना को देखते ही यशोदा मैया भी एक बार को मोहित है, बोले आहा कितनी सुंदर, अरे विधाता काश इतनी सुंदर तेने मेरे लाला के ताई बहू भेजी होती, वही तो ब्याह कराती अपने लाला को।